ओके क्लास क्लास 9 आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पावर। जी, जो आपके स्कूल ने आपसे छीन ली, ठीक है ना, आप लोगों की। जी, मैजिकल पावर्स। हाँ, देखिए पावर की दुनिया क्या है। एक्सपोनेंट्स बोलते हैं इन्हें हम। ठीक है, आप जनरली से पावर से नोट करते, पावर आपको ज्यादा समझ में आता है, एक्सपोनेंट ज्यादा फैंसी वर्ड हो जाता है ना। ठीक है, तो अभी हम यही बोलते हैं अपना दिल्ली वाला शब्द। हाँ, क्या नाम है इसका? कई लोग तो पार, है ना। जी, अब ये देखो, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, कुछ ना लॉजिक्स हैं जो कि बच्चों के ना गलत होते हैं। जैसे 2 की पावर 5 में प्लस कर दो 2 की पावर 2, वो कहेंगे आंसर आएगा 2 की पावर 7। वो क्या करते हैं, पावर ऐड करती जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो क्या रूल्स हैं पावर के, किस तरीके से ये काम करते हैं, पहले ये समझते हैं। ओके, पहला रूल, पावर्स आपस में, जैसे लेट सपोज A की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय B की पावर 2 कैन बी रिटर्न एज AB की होल पावर 2। ये तो आप नॉर्मली करते ही हैं। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज हमारे पास है, मान लो 3 की पावर 2 और एक है मेरे पास 4 की पावर 2। ठीक है, तो 3 4 जा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 की पावर 2 क्या होता है, 144, है ना, यही होता है ना। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, पावर की पावर, ए की पावर मान लो है x, उसकी पावर है y। ठीक है, तो पावर की पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 1। ठीक है, कि आप पावर सेम हो तो नीचे मल्टीप्लाई, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, पावर की पावर जो होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोल रहा हूं 3 की पावर 4 की पावर 1/4। ठीक है, तो पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 की पावर 1। तो आंसर है 3। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? फाइन। अब कई बार ना, जैसे अभी जैसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आता है, वो कह रहा है बताओ 32 की पावर 1/5 आंसर क्या होगा। तो पहले 32 के फैक्टर लो। ठीक है, 32 के फैक्टर लेंगे, क्या आएगा, 2 पे करेंगे 16, 2 पे करेंगे 2 पे 2 पे 2 पे, बहुत तू तड़ाके से बात करते हो तुम। हाँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 5, उसकी पावर क्या हो गया, 1/। अब पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या है, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। बात समझ में आ रही? बदतमीज बच्चे हो गए आजकल के। ठीक है, तू तो लाके से बात कर रहे हैं। जी, बात समझ में आ रही है? ओके, अभी ये भी चीज समझना, कुछ बच्चों को इसके भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। व्हाट इज अंडर रूट? जो अंडर रूट होता है ना किसी का भी, ठीक है, वो होता है उसकी पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, तो अगर कोई है क्यूब रूट, तो पावर 1/3। आंसर 1/3 नहीं है, पता नहीं क्या बोले जाते हैं ये बच्चे। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई बोले भाई क्यूब रूट बताओ 27 का, तो ये क्या है, 27 की पावर 1/3। अच्छा, 27 खुद क्या है, 3 की पावर 3, उसकी पावर 1/3, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 3। समझ में आ रही है बात? अंडर रूट्स को किस तरीके से यूज करना है, बात समझ में आ रही है? पक्का बेटा, तुम्हें समझ में आ रही है? तुम्हें भी समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, हाँ हाँ बेटा, हाँ जी, और समझते हैं जी। प्लीज साइलेंस। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, एक फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। दिस इज हाउ फ्रैक्शंस गो। दिस इज हाउ फ्रैक्शंस गो। ठीक है, इधर देखो बेटा। हाँ, पॉइंट ना मिस हो जाएगा ये।
स्कूल में समझाएंगे नहीं। हाँ, अब न्यूमरेटर से अगर आप डिनोमिनेटर में पावर भेजना चाहो, ठीक है, तो नंबर के साथ पावर ट्रेवल कर सकती है, पर पावर का एक रूल है, जब भी वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आएगी या फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके फाइन। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो न्यूमरेटर में मेरे पास है यहां पर लेट सपोज ऐसे 8 की पावर 3। अब आप कह रहे हो मेरे को तो डिनोमिनेटर में लेके जाना है इसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 की पावर -3। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फाइन। लेट सपोज मेरे पास है 1/2 की पावर 5, ये नीचे है ना, इसको ऊपर लेकर आओ तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर -5। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पावर अपना फ्लोर बदल सकती है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ सकती है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा सकती है। कंडीशन क्या है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, कई बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं, भोले भाले बच्चे होते हैं, नहीं बोले तो नहीं हो तुम, हाँ, जैसे मान लो 3 की पावर 2, वो लिखते कहते साइन चेंज हो जाएगा, सर ने कहा था साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो -3 की पावर 2, मैंने साइन चेंज कर दिया। बेटा ऐसे मत करना है, किसकी पावर चेंज करनी है बेटा, किसकी पावर चेंज करनी है, पावर की। अबे किसका साइन चेंज करना है, हाँ ये कह रहे किसकी पावर चेंज करनी है, हाँ पावर की करनी है। किसका साइन चेंज करना है, अरे 2 का नहीं, पावर का, बाय गॉड, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि कभी भी डिनोमिनेटर में पावर होगी उसको आप न्यूमरेटर में लेकर आओगे तभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाए नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है a की पावर -1, ठीक है, इसका मतलब क्या है 1/a की पावर 1। ठीक है, अच्छा a की पावर 1 लिखे या a लिखे तो वो एक ही बात है। ठीक है, अच्छा ये बताना किसी की भी पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1। ठीक है, बताइए बेटा यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ओके, अच्छा आप देखो, लेट सपोज हमारे पास है, चलो ये देख लो, a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a की पावर y। नाउ कंडीशन मल्टीप्लाई का रूल है ये, याद रखना, इसमें ना बेस सेम होना चाहिए बेटा। ठीक है, फाइन, अगर बेस सेम नहीं होगा, ठीक है, तो ये रूल नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये समझ लेना, इस रूल में क्या है, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, फाइन, अब बेबी कौन है तुम अपने दिमाग में लगा लो। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, हाँ, तो बेबी को बेस पसंद है, तो बेस सेम होगा तभी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, नहीं तो वो मल्टीप्लाई नहीं। और पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो वो ऐड हो जाती है, x + y। आर यू गेटिंग इट? मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई से 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 7। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ, अब सुनो, इधर देखो, कह रहे इधर देखो, अब डिवाइड का रूल देखो। हेलो, मल्टीप्लाई समझ में आ गया, डिवाइड देखो, a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y इज a की पावर x - y। ठीक है, पावर सब्ट्रैक्ट हुई, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, इतनी एनर्जी कहां से ला रहे हो तुम हैं? अगर इतनी, यानी बात सुन, अगर इतनी एक्साइटमेंट है तेरे को तो वहां कोने में बैठना पीछे। मेरे कान का पर्दा फट गया, कैसे सुनूं इनके डाउट? पहले डेस्क पे बैठ के इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वो डीसी चौक ब्रांच के बच्चे सुन रहे हैं वहां पर। हाँ, इधर देखो जी बेटा, इधर देखो, जैसे
आई से 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, इट इज 5 की पावर माइनस, अब -1 लिखते हैं हम, पलट दो ऐसे, बात समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रहा है? ओके तो इसके लिए भी क्या है, बेस सेम होना चाहिए। ओके क्यों बेस सेम होना चाहिए? ये फिर कह रहे बेबी को बेस पसंद है। हाँ ये बात समझ में आ रही है? फाइन, रूट्स का लॉजिक समझ में आ गया सबको? अब ये देखो एनसीईआरटी के ये जो एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन जो है, अच्छा हाँ एक रह गया, सुनो मैंने बताया था पावर सेम वाला ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से a की पावर p मल्टीप्लाइड बाय b की पावर p, अगर पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप इसे a b होल की पावर p कह सकते हो, ठीक है फाइन। चलो अब देखो इधर एक्सरसाइज नंबर 1.5 आपकी एनसीईआरटी की, फटाफट से डिस्कस करेंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे 64 साइलेंस, 64 की पावर 1/2, एक सेकंड यार, हाँ 64 की पावर कह रहे 1/2। अब पहले 64 सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 64 के फैक्टर्स लो, क्या बनेगा 2 की पावर 8 का स्क्वायर, मेरी बात समझना, कोशिश किया करो क्वेश्चन को ना हमेशा प्राइम फैक्टर्स में करने की, ठीक है। आप 8 का स्क्वायर करोगे वैसे हो जाएगा उससे भी जल्दी, ठीक है, पर कोशिश करो उसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने की। ये 2 की पावर क्या बना 6 की पावर 1/2, तो ये है 2 की पावर 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो इट इज 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। समझ में आ रही है बात? बताइए कोई डाउट? ठीक है सेकंड देखिए बेटा, कह रहे 32 की पावर 1/5, ये तो अभी कराया था ना मैंने, है ना, तो वो क्या था 2 की पावर 5 की पावर 1/5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आया 2। थर्ड पार्ट इट सेज 125 की पावर 1/3, ये कर दोगे? अच्छा बताओ किसकी पावर होती है 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 की पावर 1/3, ठीक है, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो गया, आया आंसर 5। कितना आसान है ना, काश पेपर यही आता होता, ठीक है। अभी तो देख लो, अभी तो एनसीईआरटी निपटा रहे हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेवल और बढ़ जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। 9 की पावर कह रहा है 3/2। अब इधर देखो 9 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 की पावर 3/2, तो इट इज 3 की पावर 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 3 की पावर 3, दैट इज 27। समझ में आ रहा है? पक्का? बताओ कोई मुश्किल? ठीक है सेकंड पार्ट देखो, ये तो बहुत ही मुश्किल है भगवान। कह रहा है 32 की पावर 2/5, भगवान बच्चों की रक्षा करना भगवान। हाँ कह रहे 2 की पावर 5 की पावर 2/5, 2 की पावर 5 इंटू, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, आंसर क्या हो गया 4। है ना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन, घबराहट हो रही है तुम्हें? घबराहट है ना जी? हाँ जी 16 की पावर 3/4, ठीक है, एंड 125 की पावर -1/3, ये वाला मैं करा रहा हूं। 16 की पावर 3/4 कर देना, ये जब आप करोगे ना मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा हिंट दे देता हूं। ये जैसे करोगे ना 2 की पावर 4 की पावर 3/4 हो जाएगी, फिर ना मल्टीप्लाई कर देना बेटा ऐसे, तो 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 3 करके ना कुछ 8 जैसा आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ जी 125 क्या बन जाएगा 5 की पावर 3 की पावर -1/3, यानी 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर
-1, वो क्या हो जाएगा 1/5। बताओ कोई मुश्किल? सर क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इट सेज 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/5। अब देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है। सर ठीक है, तो हम पावर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब बच्चे ने इसको प्लस बड़े कमाल से करते हैं, बाय गॉड। जो बच्चा इस तरीके से प्लस करे बेटा, मेरी चलती गाड़ी के सामने आ जाना। हाँ, वो क्या करते हैं, देखो सुनो, वो प्लस कैसे करते हैं, वो करेंगे 2 की पावर 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 5 प्लस किया 8। ठीक है, प्लीज बेटा। ठीक है, इसका क्या करते हैं, पहले क्या लेंगे इसका, हाँ लसम, हाँ एलसीएम लो। तो क्या हो गया 15, 5 2 जा 3 into 1 3, तो इट इज 2 की पावर 13/15। कोई बच्चा कहता है सर इसकी वैल्यू सॉल्व करके दिखानी है, अरे नहीं करनी, हाँ ठीक है यहीं पे छोड़ देना। ओके जी बेटा, देखो इधर फटाफट से देखो, बेस सेम था तो पावर ऐड कर दी, पावर ऐड करी तो हमने एलसीएम लिया बेटा, 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 बन जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा, 10 + 3 ऐड करेंगे 13 बन जाएगा, तो 13/15 ये आंसर है। ठीक है जी बेटा, हाँ बेस अलग होगा तो अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ बेस अलग होने पर, बेस अलग होने पर अगर पावर सेम हुई, ठीक है, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ अगर बेस भी अलग है पावर भी अलग है तो थिंग्स विल गेट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, फिर तो आपको अलग अलग इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं होगा, फिर वो पूछेगा भी नहीं ना आपसे, वो आपसे वही चीजें पूछ रहा है जो आइडेंटिटीज हैं तुम्हारे कोर्स में, जो आइडेंटिटीज लग सकती हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। सेकेंड, 1/3 की पावर 3 की पावर 7। ठीक है, अब देखो इसको कैसे, 3 की पावर -3 की पावर 7। पावर की पावर क्या होती है बेटा, प्लस या माइनस, प्लस होती है माइनस होती है, माइनस होती है सर, माइनस होती है ना। डिवाइड में सर माइनस होता है, पावर की पावर क्या होती है बेटा, क्या होती है, मल्टीप्लाई। अरे कह रहे 4 साइन होते हैं, डिवाइड कर प्लस बोल दिया माइनस बोल दिया, तीसरा मल्टीप्लाई बोल देता हूं, नहीं होगा तो डिवाइड तो कर ही दूंगा। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, -21। अरे गेटिंग इट। अब इसको ना माइनस को हटा के इसे 1/3 की पावर 21 लिख दो। ठीक है फाइन जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इट सेज 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। अब बेस सेम है ना, तो पावर क्या होंगी, तो 1/2 में से 1/4 जाएगा, क्या बचेगा 11 की पावर 1/4। ओके क्लियर है, एलसीएम एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, कह रहे 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1/2। अब मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे, देखो इधर। ठीक है, हाँ आप बेस सेम है नहीं, पर पावर तो सेम है ना, पावर सेम में भी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 × 8 कितना होगा, 56 की पावर 1/2, ये आंसर है। समझ में आ रही है बात, ओके। आपकी एनसीईआरटी खत्म हो गई, पर अभी एक्सपोनेंट एंड पावर शुरू भी नहीं हुआ, ये पेपर में बिल्कुल भी नहीं आता बेटा। ठीक है, जो पेपर में अभी आएगा वो अब हम कराना शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर है, एनसीईआरटी लेवल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं।